वट सावित्री व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए अखंड सौभाग्य और पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है। सुखी वैवाहिक जीवन का प्रतीक है। तो इस दिन माता सावित्री और सत्यवान के साथ साथ वट वृक्ष मतलब कि बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है, क्योंकि इस पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों का वास माना जाता है। तो पूजा को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर फॉलो नहीं किए तो फॉलो कर लीजिएगा। तो ये मेरा आज का लंबा वीडियो होने वाला है। कल था वट सावित्री पूजा, तो मैं कल वॉइस ओवर नहीं कर रही। तो आज मुझे टाइम मिला है वॉइस ओवर करने के लिए, तो मैं आज वीडियो पोस्ट करने वाली हूँ, क्योंकि ये वीडियो मेरा लंबा होने वाला है। तो यहाँ मैं सुबह 5 बजे उठ गई थी और करीबन 7 साढ़े 7 बजे तैयार हो गई थी और 8 बजे हम लोग निकल गए थे। सुबह ही निकले थे पूजा करने। घर से 15 मिनट के रास्ता पे पड़ता है बरगद का पेड़, वट का पेड़ होता है जो वो पड़ता है। तो हम लोग टोटो से ही गए थे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके थे। काफ़ी भीड़ था, सुबह भी आए थे तो बहुत भीड़ था, क्योंकि दिन भर का मुहूर्त था पूजा करने के लिए, शाम तक का था। तो यहाँ सुबह से ही बहुत भीड़ होती है, क्योंकि उपवास में रहना पड़ता है। तो सब सोचते हैं कि सुबह ही कर लेती हूँ। इस दिन खासकर हम लोग को तैयार होना पड़ता है, पूरा दुल्हन की तरह तैयार होना पड़ता है, 16 श्रृंगार करना पड़ता है, नए वस्त्र पहने जाते हैं और घर के मंदिर में पूजा किया जाता है, जो कि देवी देवता होता है उसका पूजा किया जाता है। तो हम लोग पूजा पाठ करके ही आए थे। तो यहाँ पर हम लोग देखिए पूजा कर लिए थे। उसके बाद हम लोग को लेना था 7 बार परिक्रमा, या फिर 11 या 21 बार, आपको जितना मन चाहे उतना बार ले सकते हो। व्रत में खासकर बांस के पंखे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, टोकरी की ज़रूरत होती है। तो ये पंखा का ही व्रत है। तो यहाँ पर हम लोग पूजा करने के बाद बरगद के पेड़ को पंखा से डुला रहे थे। तो पूजा होने के बाद जो जो सामग्री हम लोग ने चढ़ाया था, जैसे कि श्रृंगार चढ़ाया था, हम लोग ने दान का सामान चढ़ाया था और कुछ वस्त्र थे तो वो भी चढ़ाए थे। तो वो सारे जब पूजा कर लेते तो वो सब उतार के रख लिया जाता है, घर ले आ जाता है। तो यहाँ पर पूजा होने के बाद 5 विवाहित महिलाओं को सिंदूर लगाया जाता है और 5 बार जो होता है, जो पंखे के ऊपर फल, कुछ फूल ये सब रख के उनकी आंचल में देना होता है। तो ये सब नियम होता है इस दिन करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग ने 5 जो महिलाएं थे वो सबको मैंने सिंदूर भी लगा दिया और मैंने आंचल में भी दे दिया था प्रसाद। तो ये मैं देखिए यहाँ पर मैं कथा सुन रही हूँ। कथा भी सुनना बहुत ज़रूरी। जब आपका पूजा ख़त्म हो जाए, सब कुछ हो जाए, तो आपको कथा भी सुनना। कथा सुनना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इस कथा से हम लोग को पता चलता है कि ये व्रत क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है। तो हम लोग ने कथा सुन लिया था। उसके बाद जो दान का सामान होता है, जैसे कि राशन का सामान हम लोग ने दिया है, पंडित जी को वस्त्र और श्रृंगार भी हम लोग ने दिया है, कुछ पैसे भी देने होते हैं कथा सुनने के बाद, तो वो भी हम लोग देख के निकल गए थे। तो ये है राजगीर का सीन, जो कि कल से शुरू होने वाला है। 17 तारीख से मेला शुरू होने वाला है। तो देखिए ये है मेला का तैयारी हो रहा है जो कल से शुरू होने वाला है। अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं आने के लिए तो जल्दी से आ जाइए घूमने के लिए। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग अच्छा सा लाइक, कमेंट, शेयर जरूर